हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में आज करेंगे क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम ले रहे हैं टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कहा गया है इफ़ ए बी सी are rational numbers and b square minus 4ac is a perfect square, then the root of x square plus bx plus c is equal to 0 are। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। मतलब हमारे पास ए बी सी ये तीन जो यहाँ पर मतलब एलिमेंट्स है या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल्स है। ए बी सी ये क्या है? रेशनल नंबर है। ओके। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोला जाता है? जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 4, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा कितना होगा 2। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 9, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका होगा 4। इस तरह से जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है उनको बोला जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ बोला है कि हमें जो इसका जो रूट होगा, ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट होगा उसका नेचर क्या होगा? रैशनल एंड इक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड इक्वल, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकालने का। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इससे हमें रूट का नेचर पता चलता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि ए बी सी तीनों क्या है? पॉजिटिव है। और साथ ही साथ ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने से क्या होगा? देखिए कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के अंदर जब रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक नंबर है जो कि स्क्वायर रूट के नीचे है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कभी भी रूट उसके ऊपर लगा हुआ नहीं रहेगा, वो रूट हट जाएगा। जैसे कि देख लीजिए 16 है, 16 के ऊपर स्क्वायर रूट था तो रूट हट गया, हट के क्या हुआ? 4 निकला। उसी तरह से यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए इनका तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, यहाँ पे आर्बिट्ररीली हमने दिया हुआ है ए बी सी, लेकिन इनका जो भी वैल्यू होगा वो कभी भी उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, वो स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो उनका स्क्वायर रूट निकलेगा। मान लीजिए कि स्क्वायर रूट निकल के यहाँ पर हो जाएगा एक्स, कोई भी एक नंबर, और नीचे क्या रहेगा? ट्वाइस है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो नंबर है अगर उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट रह जाता तब क्या होता? जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाता है, उसको हम लोग हटा नहीं पाते हैं, तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रहता, जैसे कि रूट 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, हट जाएगा, हट के क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 के नीचे क्या है? 1 है। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर। तो मान लीजिए यहाँ पर जो x निकला हुआ है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। किस लिए? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। अगर स्क्वायर रूट रहता तो क्या हो जाता? इरेशनल हो जाता। तो हमारे दो रूट्स क्या होंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एक्स बाई ट्वाइस है। और सॉरी, यहाँ पर x तो ऑलरेडी है तो दैट्स वाई हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे y। ठीक है, y। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस वाई बाई ट्वाइस। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया p, ये हो गया q, ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है तो ये रेशनल नंबर है। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है? इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेशनल एंड अनइक्वल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है इफ़ a square is equal to 5a minus 3 and b square is equal to 5b minus 3 where a is not equal to b, then find the quadratic equation whose roots are a square by b and b square by a। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें दिया गया है, एक है a स्क्वायर का वैल्यू और दूसरा है b स्क्वायर का वैल्यू। दोनों हमारे पास प्रोवाइडेड है। a स्क्वायर का वैल्यू है 5a माइनस 3 एंड b स्क्वायर का वैल्यू है 5b माइनस 3। इसके बाद a और b जो है दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये भी बता दिया गया है।
फिर क्या कहा गया है कि हमें क्या करना है, एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स हैं ए स्क्वायर बाई बी एंड बी स्क्वायर बाई ए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिखेंगे, हेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a-3। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर 5a को उधर लेके आ जाते हैं तो -5a, और 3 को उधर लेके आ जाते हैं तो +3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5b-3, यहाँ पर भी सेव करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 5b को अगर लेके आ जाएंगे तो -5b और +3 हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है पूरा आइडेंटिकल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर बस ए है और यहाँ पर बस बी है। तो इन दोनों का अगर जनरल फॉर्म अगर निकालते हैं तो वो किस तरह से होगा, वो होगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर -5x+3। यहाँ पर x के जगह पे कभी क्या बिठा रहे हैं, ए बिठा रहे हैं, और कभी कभी क्या बिठा रहे हैं, बी बिठा रहे हैं। तो ए और बी असल में क्या हो गया, इस इक्वेशन का रूट हो गया ना। क्योंकि देखिए ए का वैल्यू जब बिठा रहे हैं हम लोग तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। बीच में क्या साइन है, इक्वल साइन ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि बीच में नॉट इक्वल टू साइन आ गया, नहीं, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल साइन। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, और साथ ही साथ जब बी बिठा रहे हैं तब भी क्या रह रहा है, दोनों के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल साइन रह रहा है। तो इसका मतलब है बी भी क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर द, क्योंकि हमें पता है किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट होता है, और यहाँ पर ए और बी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई मतलब जब हम लोग ए और बी का वैल्यू एक्स के जगह पे बिठा रहे हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रह रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों अनइक्वल हो जा रहे हैं, दोनों इक्वल रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -5x+3 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स और इसके जो तीनों टर्म्स हैं, इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, तो उनको मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का जो सम होगा वो होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा रूट्स का, इसको रूट भी कहा जाता है या फिर ज़ीरो या फिर रूट्स, ठीक है। तो ये जो दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है सी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन the sum of the zeros, the sum of the roots, and the coefficient of the equation, or coefficient of the different terms of the equation, and the product of the zeros and the coefficient of different terms of the इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे अल्फ़ा और बीटा के जगह पे यहाँ पर जो रूट्स है वो क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी होने के कारण हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -5, कितना है, -5। लेकिन फॉर्मूला क्या बताता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए इसके पास तो खुद से ही एक माइनस है, और हमारा फॉर्मूला का माइनस आगे लगा देंगे और ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देंगे -5 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी दिख नहीं रहा, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे रहेगा 5। इसके बाद अल्फ़ा इंटू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है, सी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो कितना होगा, 3 होगा। तो ये दोनों चीज़ हमें पता चल गया। अभी हमारा जो फाइनल टास्क है वो है कि ये दोनों जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ए स्क्वायर बाई बी एंड बी स्क्वायर बाई ए, ये दोनों जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना। तो साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का सम, साथ में एक्स को मल्टीप्लाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बनाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पर बिठाना पड़ता है सम ऑफ द रूट्स और यहाँ बिठाना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस इक्वेशन को हम लोग बनाने जा रहे हैं उनका रूट्स क्या है। उनका रूट्स हैं ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सम निकालेंगे फर्स्ट, ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी, ए बी। ठीक है, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ए बी बन रहा है, ए। तो उस ए को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ए बी मिलता है, बी। तो उस बी को हम लोग न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब। अभी देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी होल थिंग क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से एक काम करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रख के इसको भेज देते हैं उधर। तो ए प्लस बी होल थिंग क्यूब उधर भेजने से क्या हो जाएगा, ये फिर सॉरी फॉर देट, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, जब प्लस का फॉर्मूला होता है तो सब में प्लस रहता है, यहाँ पर पूरा प्लस रहेगा। तो उसको जब उधर भेज देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास ये वाला चीज़ है। लिख देते हैं ए प्लस बी होल थिंग क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। देखिए इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ, ए प्लस बी का भी वैल्यू है, ए बी का भी वैल्यू है, तो बिठा देंगे हम लोग। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, देखिए 5 और इसका वैल्यू है 3। चलिए बिठा देते हैं, 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 5 3 5 5 25 5 25 125 डिवीजन 9 और नीचे रहेगा 3, 5 9 से 45 नीचे रहेगा 3, 5 से 5 माइनस 0, 12 से 4 माइनस किया 8, कितना हुआ 80/3 हो गया हमारा आंसर। तो ये तो निकल गया सम ऑफ द रूट्स। अभी निकालना है हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए। इससे क्या होगा, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन सा चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो बचेगा सिर्फ एक है। नीचे वाले ऐसे ऊपर वाले को काट देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 ए है मल्टीप्लाई, तो सिर्फ ए रह जाएगा और इसको कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे नहीं सॉरी ऊपर सिर्फ एक ही बी रह जाएगा। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है 3, तो इसका भी वैल्यू मिल गया। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, जिस इक्वेशन के रूट्स ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए है, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए, मतलब सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब ए स्क्वायर बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना निकला था, इसका वैल्यू तो अभी भी निकाला था हमने, 80/3। तो अभी लिखते हैं 80/3, साथ में x प्लस यहाँ पे रहेगा 3 इज इक्वल टू 0। अभी एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, 3 1 से क्या हो जाएगा 3, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 3 मिलता है 3, न्यूमरेटर के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 3 मिलता है 1, तो उस 80 के साथ हम लोग 1 मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू एक्स, 80x प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 3 मिलता है 3, तो न्यूमरेटर के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 9 और 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए स्क्वायर बाई बी एंड बी स्क्वायर बाई ए। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज़ 1763
देन फाइंड द नंबर्स, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जिनके बीच में डिफरेंस कितना रहता है, एक का डिफरेंस रहता है। जैसे मान लीजिए वन के बाद क्या आ गया, दो के बीच में डिफरेंस कितना है, वन, मतलब ये एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक दूसरा, उसके ऐसे नंबर को कहते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पर हमें ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है वन से। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सभी नेचुरल नंबर है। तो दो ऑड नेचुरल नंबर हमें क्या करना है, निकालना है, जिनके प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, 1763। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले आर्बिटरीली यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे दोनों ऑड नंबर्स को, ऑड नेचुरल नंबर्स को। तो कैसे पकड़ेंगे, किसी भी ऑड नंबर का जनरल फॉर्म कैसा होता है, देखिए सपोज एक्स एक नंबर है, उसके साथ आप टू मल्टीप्लाई रहता है हमेशा। ठीक है, मतलब किसी नंबर को आप टू के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो, वो है इवन नंबर। जो भी इवन नंबर आप लिखिए उसको, उसका जो फॉर्म रहेगा जनरल फॉर्म वो ऐसे रहेगा, 2x। जैसे कि मान लीजिए फोर को लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब 2 के जगह पे सपोज x। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, मतलब 4 की जगह पे x। इस तरह से सिक्स को लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब उसका जनरल फॉर्म रहेगा ट्वाइस x रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे, जैसे ट्वाइस एक्स के साथ सपोज 1 प्लस कर दो, या फिर ट्वाइस एक्स के साथ 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 1 के बाद आता है 3। तो ये हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 के साथ मैं क्या करता हूँ, एक ऑड नंबर प्लस करता हूँ, तो क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। और 6 है, 6 के साथ अगर मैं ऑड नंबर प्लस कर दूँ 3, तो कितना बन जाएगा, 9। तो ऑड नंबर जो होता है उनका जनरल फॉर्म इस तरह से होता है, ऐसा ट्वाइस एक्स प्लस 1, ट्वाइस एक्स प्लस 3, ट्वाइस एक्स प्लस 5। मतलब ट्वाइस एक्स तो रहेगा सामने, साथ में पीछे प्लस क्या होगा, ऑड नंबर्स। 1 के बाद 3, इसके बाद 5 प्लस करेंगे, इसके बाद 7 प्लस करेंगे, इसके बाद 9 प्लस करेंगे। इस तरह से जितने भी ऑड नंबर्स है इनको प्लस करते हुए जाएंगे तो हमें क्या होगा, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो हमें बस दो ही ऑड नंबर्स लिखना है, मतलब ट्वाइस एक्स प्लस 1, और साथ में ट्वाइस एक्स 1 प्लस 1 के बाद आता है ट्वाइस एक्स प्लस 3। तो इन दोनों ऑड नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अभी लिख लेते हैं, लेट द टू consecutive odd natural numbers भी क्या होगा, ये दोनों ट्वाइस एक्स प्लस 1, और इसके ठीक बाद कौन सा आएगा ऑड नंबर, ट्वाइस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1763 के बराबर। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस 1 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1763। पहले ट्वाइस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस एक्स प्लस 3 को, और फिर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस एक्स प्लस 3 को। तो आंसर कितना मिलेगा, 1763। 2 ज़र 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 3 ज़र 6, साथ में एक्स रहेगा। 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 1763। अभी देखिए क्या होगा, 4x², 6 और 2 प्लस करने से क्या हो जाएगा, 8x प्लस 3, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -1763 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस 8x प्लस माइनस माइनस, तो इससे अगर 3 को माइनस करते हैं तो रहेगा 1760। लेकिन ग्रेटर वाले के आगे क्या है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये वाला, इसके आगे माइनस है तो माइनस बैठेगा। अभी हम लोग यहाँ पे 4 जो है, इन तीनों में 4 कॉमन है, इसको 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अभी हम इन तीनों से 4 को क्या करेंगे, कॉमन लेकर निकाल देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, देखिए 4 निकाल दिया ना, फर्स्ट वाले टर्म से 4 निकाल दिया तो सिर्फ x² बचेगा। सेकेंड वाले टर्म से भी निकाल दिया तो 4 2 ज़र 8, तो यहाँ पे 2 रहेगा, माइनस 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 1760 मिलता है, 4 के साथ 440 मल्टीप्लाई करने से, तो 440 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। और ये जो 4 है इससे हम लोग 0 को डिवाइड कर देंगे, इससे 0 को डिवाइड कर देंगे तो 4 क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ
एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 440। अभी जो 440 है, देखिए 440 ये है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 440। इसको फैक्टराइज करेंगे 220, इसके बाद 110, 2 एक्स 10, 2 एक्स 10, 5 11। ठीक है, अभी जो ये नंबर मिला 11 से 11, ये जो नंबर्स मिले हैं इनमें से हमें इनको मिलाकर हमें दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से हमें बीच वाला नंबर मिल सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से यहाँ पे 2 मिल सके। कहाँ से लेंगे ये दो नंबर? इनसे बनाएंगे। देखिए 5 2 10, ठीक है, 5 2 10, 10 2 20, और 11 1 11, 11 2 22, 22 से अगर 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 2 रहेगा। तो यहाँ पर 2 की जगह पे लिखेंगे 22 माइनस 20, बाहर रखेंगे x को 440। अभी देखिए क्या होगा, ब्रैकेट को विड्रॉ कर देंगे 22 इंटू एक्स, 22x माइनस 20 इंटू एक्स 20x। अभी कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, फर्स्ट दोनों टर्म्स में यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर कितने x हैं 2x, मतलब स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर कितना एक है। तो हम लोग किसको कॉमन लेंगे? जो छोटा है उसको लेंगे, मतलब एक एक्स को। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से एक गया चला गया तो सिर्फ एक ही रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 22। ठीक है, एक्स को हमने बाहर निकाल दिया सिर्फ। तो यहाँ पे पहले माइनस है तो जो साइन यहाँ पे रहेगा वही लेंगे, और फिर कुछ नहीं करना है। फिर आपको ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा था इसको यहाँ पे आपको भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स के आगे क्या है, यहाँ पर एक्स के आगे 20 है, लेकिन यहाँ पे एक्स के आगे 20 है क्या? नहीं है ना, तो बाहर 20 बिठा दीजिए, बस हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दोनों मिलके हो जाएगा एक, ये दोनों सेम है। और फिर बचेगा क्या, एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आइदर, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 मिल रहा है ना, या तो इनमें से ये वाला 0 है या फिर ये वाला 0, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा ही। ठीक है, तो x प्लस 22 इजिकल टू 0 होने से क्या होगा, x का वैल्यू कितना आएगा -22। देखिए x का वैल्यू कभी भी -22 नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अगर x का वैल्यू -22 होगा तो हमारा जो ये नंबर जो आएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमने क्या लिया था, ट्वाइस एक्स प्लस 1 लिया था ना, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो नंबर्स है ये कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर कभी आता ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन सा वैल्यू आएगा, इसके बाद लिखेंगे और x माइनस 20 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या निकलेगा 20। तो ये पॉजिटिव नंबर है, दैट्स वाई इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन पहले वाला क्या था, नेगेटिव नंबर था, इसलिए इसको नेचुरल नंबर के हिसाब से हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, एक्स की जगह पे 20 प्लस 1, 20 इंटू 20 40 प्लस 1 41। पहला नंबर हो गया 41, और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है ट्वाइस एक्स प्लस 3, यानी 2 इंटू 20 प्लस 3, 220 का कितना हो जाएगा 40 प्लस 3। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है 43 एंड 41। यही है हमारे दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने से 1763 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो चुका है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है if the roots of the equation x square plus twice bx plus c is equal to 0 are imaginary, then prove that the roots of the equation ay square plus 2 into a plus by plus a plus b plus c is equal to 0 are also imaginary। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं तो हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या है, इमेजिनरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन के लिए फॉर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग पकड़ लेंगे ए, वो कितना है स्मॉल है। बी पकड़ लेंगे, एक्स सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट कितना है ट्वाइस बी, और
कैपिटल सी पकड़ लेंगे इस कांस्टेंट टर्म सी को, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। इससे हमें पता चलता है उस रूट का नेचर कैसा है। अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट्स रियल होंगे, और अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि रूट्स इक्वल है, ठीक है। इक्वल है साथ में रियल भी है। तो इस कंडीशन से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो क्या है? इमेजिनरी है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट को डी पकड़ लेंगे, इसको D1 पकड़ लेंगे। D1 में क्या होगा देखिए, D1 में बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्मॉल बी की जगह पे यहाँ पे ग्रेटर बी और कैपिटल बी लिख देंगे। तो बी का वैल्यू कितना है? ट्वाइस बी। और ये कितना क्या होगा? लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इमेजिनरी है ना। तो माइनस 4ac, तो टू का स्क्वायर करने से 22 एंड बी का स्क्वायर करने से बी स्क्वायर 4ac लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। ऐसे हम कॉमन लेंगे 4 को, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन ज़ीरो। अभी फोर को 0 से डिवाइड कर देंगे, उस तरफ भेज देंगे, तो क्या होगा? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो बचेगा। तो D1 इजिकल टू कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, सिर्फ ac, बी स्क्वायर माइनस ac लेस देन ज़ीरो। अभी चलते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। तो अभी करेंगे हम दूसरी इक्वेशन के लिए, फॉर ए वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी वाई प्लस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस सी। तो लिखेंगे हेयर ए, कैपिटल ए मतलब वाई स्क्वायर का मतलब जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है? ए। बी मतलब जो वाई है उसका कोफिशिएंट कितना है? 2 इंटू ए प्लस बी। और सी मतलब जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला, ए प्लस 2b प्लस सी। अभी लिखेंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट। देखिए इस इक्वेशन का जो रूट्स है हमें पता नहीं है कि इसके रूट्स इमेजिनरी है या रियल है, इक्वल है, कुछ भी पता नहीं है। बस हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे इसका। इसको D2 लिख देंगे। D2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब ट्वाइस ए प्लस बी होल्डिंग स्क्वायर माइनस 4a, सी का वैल्यू होगा ए प्लस ट्वाइस बी प्लस सी। अभी देखिए अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी होल्डिंग स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू ए। 4a से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 8 ए बी प्लस माइनस माइनस 4ac। अभी चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ab माइनस 4ac। तो अभी क्या होगा? इसको विड्रॉ करते हैं ब्रैकेट को, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 2 8 और 4b स्क्वायर। देखिए ये 4 स्क्वायर, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, दोनों कैंसिल। इसके आगे देखिए प्लस है और इसके आगे माइनस, दोनों लाइक टर्म से कैंसिल। बचेगा क्या? 4b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे कॉमन ले लेते हैं 4 को, क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है? वो है D1। इसकी जगह भी लिखेंगे D1, 4d1। और D1 क्या है? D1 है लेस देन ज़ीरो। तो देयरफॉर क्योंकि D1 लेस देन ज़ीरो है तो 4 इंटू D1 वो भी लेस देन क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? D2 इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो से लेस देन हो गया। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ए वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी इंटू वाई प्लस ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ इमेजिनरी रूट्स। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है
if the equation x square plus bx plus ca is equal to 0 and x square plus cx plus ab is equal to 0 have a common root, then prove that the equation formed by their other two roots will be this। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है ना, तो इन दोनों में क्या होगा, कितना होगा, चार रूट्स होगा। चार में से क्या है, चार में से दो रूट्स जो है वो सेम है दोनों में, मतलब चार रूट्स है ना। चार रूट्स में मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये चार रूट्स हैं। यहाँ पर इसका है ए बी और इसका है सी डी, तो इसका भी ए बी है और इसका है ए डी, मतलब ये जो दोनों है दोनों सेम है, ठीक है, कॉमन है। और अगर ऐसा है तो प्रूव करना है कि बाकी के दोनों रूट्स हैं बी और डी, उससे जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, उसका फॉर्म होगा इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गिवन इक्वेशन। या फिर लिख देंगे लेट अल्फा बीटा एंड अल्फा गामा be the roots of the given equations। कौन सा इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इजिकल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इजिकल टू 0। ये जो दोनों जो इक्वेशन है इनके रूट्स हमने क्या क्या पकड़ लिया है, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा गामा। अल्फ़ा दो बार लिखा इसलिए क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये चीज़ हमने पकड़ लिया। तो अभी देखिए क्या होगा, जो रिलेशन पता है हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो लगाएंगे इसके लिए। तो इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा, उन दोनों का सम होगा माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस वी, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो नीचे 1 रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी, एंड साथ में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है, तो सी ए बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो अल्फ़ा बीटा कितना निकलेगा सी ए। उसी तरह से इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है सी, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सी, और अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू कितना होगा, कांस्टेंट टर्म बाय एक्स का कोफिशिएंट ए बी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास है, ये वाला ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे काम में आएगा, ये चीज़ हमारे पास है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखिए, क्योंकि ये दोनों रूट्स जो हैं दोनों इक्वेशन में कॉमन है, दैट्स वाई हम लोग अभी क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें जो रूट्स हैं इनका, वो जो कॉमन रूट है उसका वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। जब भी आपको किसी प्रॉब्लम में इस तरह से कॉमन रूट, कोई भी एक रूट कॉमन है ऐसा बताया जाए, तो आपको क्या करना होता है, उस कॉमन रूट को निकालने के लिए उन दोनों इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उनको सॉल्व करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में अल्फ़ा जो रूट है वो कॉमन है, दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों का क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। लिखेंगे देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे है, देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा चीज़ कॉमन है बताइए, कौन सी चीज़ कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, इन दोनों में एक रूट है अल्फ़ा, वो कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को इस वाले में बिठाएंगे, इस वाले में भी बिठाएंगे,
इसके पास 2 रूट है ऊपर वाले के पास, और इसके पास भी 2 रूट है। उन 2 रूट में से अल्फ़ा जो है वो दोनों में ही है। तो दैट्स वाई हमें पता है कभी भी कि अगर हमें सपोज़ एक इक्वेशन है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी तरह का इक्वेशन, अगर उसका रूट हमें पता है तो उसको रूट को हम लोग इसके जो वेरिएबल रहता है, जैसे कि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर बिठा देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहेगा। अभी देखिए, अगर मेरे मन में ऐसे इच्छा आ जाए कि मैं यहाँ पर 5 6 कुछ बिठा दूँ एक्स के जगह पे, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 6 बिठा दिया, तो ये इक्वल ना भी हो सकता है, क्योंकि 6 जो है वो इसका रूट नहीं है, पता नहीं हमको। लेकिन अल्फ़ा जो है ये पता है कि इन दोनों इक्वेशन का क्या है, रूट है। फिर से अल्फ़ा को अगर बिठाएंगे यहाँ पर तो इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ये मतलब ये जो अल्फ़ा है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। किस लिए, क्योंकि इसी इक्वेशन का क्या है, वो रूट है। तो इसको लिखने से पहले यहाँ पर एक लाइन हम लोग और लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस अल्फ़ा इज द कॉमन रूट, therefore अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0, एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करना है, देखिए वेरिएबल कौन सा है, जो अल्फ़ा है वो है वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर। इसको करने से पहले पहले अरेंज कर देंगे हम लोग, शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए अल्फ़ा का कोफिशिएंट क्या है, बी, अल्फ़ा का कोफिशिएंट क्या है, सी। इसके बाद ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको पूरा ले लेंगे, सी है, नीचे है ए बी। फिर देखिए यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर क्या है 1 इसका कोफिशिएंट, और इसके बाद फिर से बी और सी को लेंगे। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पर एक चीज़, ये जो फर्स्ट वाला है इसके लिए लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे बी इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी स्क्वायर, साथ में ए, बीच में इक्वल साइन, बीच में देंगे इक्वल साइन। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए अल्फ़ा है, अल्फ़ा लिखेंगे ए इंटू 1 ए माइनस बी इंटू 1 बी इजिकल टू, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, वेरिएबल की जगह पे यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे। और यहाँ पर सी इंटू 1 सी माइनस बी इंटू 1 बी, ओके। यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है लास्ट में, वहाँ पर ऊपर हम लिखना पड़ता है 1, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई ये हो गया हमारा लास्ट वाला चीज़, ठीक है, अल्टीमेट जो चीज़ आया। अभी ये जो है इसके साथ भी इक्वल होगा, इसके साथ भी इक्वल होगा। फर्स्ट हम लोग इसको इसके साथ, सेकंड वाले के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इक्वल है, बीच में तीनों का क्या है, इक्वल साइन है। दैट्स वाई फर्स्ट हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल टू दिस। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई सी ए माइनस ए बी हो जाएगा, यानी ये दोनों फर्स्ट दोनों इक्वल लिख देंगे हम लोग। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सी ए और ए बी है, ठीक है। तो इसके लिए जो अल्फ़ा है यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा है, तो यहाँ पर एक अल्फ़ा बच जाएगा। नीचे क्या करेंगे, सी ए को आगे ले आएंगे, माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो ए बी स्क्वायर है उसको पीछे भेज देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर 1 है, सी ए माइनस ए बी। अभी हम लोग माइनस कॉमन लेंगे दोनों से, माइनस के साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर भी दिया गया है, और साथ में देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कौन सा चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, तो माइनस ए जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, माइनस चला जाएगा बाहर, यहाँ पर बचेगा सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस जो है कैसे बना, 2 माइनस से मल्टीप्लाई होकर ही
यहाँ पर प्लस बना है, ठीक है। तो यहाँ से एक माइनस को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, दूसरा माइनस बचेगा जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर बी स्क्वायर 1/CA माइनस AB। अभी क्या होगा देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको लिखेंगे सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, और इससे भी ए कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा सी माइनस बी। तो ए और ए दोनों कैंसिल आउट, और सी माइनस बी कैंसिल आउट। बचेगा क्या, अल्फ़ा बाई माइनस रहेगा सामने सी प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। एक काम करते हैं हम यहाँ पर ए को ना काट के, ए को हम जैसा है वैसा ही रख देते हैं, यहाँ पर ए जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। वो किस लिए है वो आपको लास्ट में जाके पता चलेगा किस लिए हम लोग इसको रहने दे रहे हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा बाई ए इंटू सी प्लस बी, आगे माइनस इजिकल टू 1। अभी चलेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये दोनों। चलिए इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल पहले जैसा। यहाँ पर हम लोग इसको पलट देंगे, सी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है बाई बी स्क्वायर है इजिकल टू 1/C माइनस बी। यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे माइनस सी माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 1/C माइनस बी। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो अल्फ़ा ए है वो तो रह जाएगा, और इसको लिख देंगे हम लोग सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। कौन से फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से। तो ये दोनों कैंसिल, भाई बचा क्या यहाँ पर, अल्फ़ा स्क्वायर आगे माइनस है, नीचे ए इंटू सी प्लस बी इजिकल टू 1। इसको दे देंगे नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है कि हमने यहाँ पर नंबर 1 में अल्फ़ा को काट दिया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना काट के रख देते हैं, इसको रहने देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा होगा अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको देते हैं नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए इंटू सी प्लस बी, और दूसरे वाले का देखिए यहाँ पर भी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए इंटू सी प्लस बी। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का राइट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा है, और क्योंकि हमने नीचे वाला जो ए है वो भी नहीं काटा तो नीचे ए भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई ए, और नंबर 2 में देखिए 1 लिखते हैं अभी, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get अल्फ़ा बाई ए इजिकल टू 1। अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू देखिए मिल क्या है हमें, कितना है वैल्यू, ए है, ओके। तो देयरफॉर अभी इस अल्फ़ा का वैल्यू को हम लोग नंबर 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए इंटू सी प्लस बी इजिकल टू 1। इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 2 वी गेट, या फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of alpha in 2 we get minus alpha square by a into c plus b is equal to 1। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी। माइनस को उस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस ए इंटू सी प्लस बी। अभी देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए सी प्लस बी। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, अभी देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की जगह भी बचेगा सिर्फ ए,
और बराबर बचेगा माइनस सी प्लस बी। तो माइनस सी प्लस बी को लेके आ जाते हो गया, तो प्लस सी प्लस बी इजिकल टू 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। अभी एकदम शुरुआत में देखिए हमने ये चीज़ लिख के रखा हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू सी है। देखिए हमें क्या बोला गया है, अभी हम जो करने जा रहे हैं लास्ट में हमें क्या निकालना है कि जो बीटा और गामा से बनने वाले जो रूट्स हैं, बीटा और गामा मतलब बीटा और गामा तो खुद ही रूट है ना, उनसे बनने वाला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, मतलब वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो इक्वेशन बनाने का जो तरीका होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा बीटा प्लस गामा एंड बीटा इंटू गामा, ये दोनों चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है देखिए इन दोनों चीज़ को हम ले जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी एंड इसके बाद अल्फ़ा प्लस गामा इजिकल टू माइनस सी, इन दोनों चीज़ को हम लोग लेके जाएंगे। अभी लिखेंगे वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी, तो बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि बीटा का वैल्यू निकालना है हमें, माइनस बी, ये इधर चला जाएगा तो माइनस अल्फ़ा, मतलब माइनस का वन लेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है हमें पता है ए। ठीक है, तो ए प्लस बी, हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ देर पहले ही तो निकाला। तो ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस सी होगा। तो यहाँ पे भी डालेंगे माइनस सी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी, तो दैट मीन्स बीटा का वैल्यू कितना है, सी है। उसी तरह से अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस सी, तो गामा इज इक्वल टू माइनस सी माइनस अल्फ़ा मीन्स सी प्लस सी प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, सी प्लस ए, सी प्लस ए क्या होगा देखिए ऐसे, अगर इससे सी प्लस ए को रख देते हैं तो माइनस बी रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी, मतलब माइनस माइनस प्लस। तो गामा इज इक्वल टू क्या निकला, बी निकला। लिखेंगे देयर फोर रिक्वायर्ड इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, जिसके रूट्स बीटा और गामा है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा क्या होगा, सी प्लस बी, और यहाँ पर क्या होगा, सी इंटू बी इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस देंगे, सी प्लस बी क्या होता है, ठीक है, सी प्लस बी अगर रख देंगे और ए को अगर उस तरफ भेजेंगे तो माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए को रख देते हैं यहाँ पर, और सी बी इज इक्वल टू 0, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला गया था शुरुआत में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इजिकल टू 0, ये चीज़ हमें प्रूफ करके निकालना था और हमने निकाल दिया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5i एंड माइनस 5i। हमें इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम पकड़ लेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट जो रूट है 5i एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 5i। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों रूट्स का सम करना पड़ता है। तो सम क्या होगा, 5i प्लस माइनस 5i, तो 5i माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5i 0, और प्रोडक्ट क्या होगा देखिए दोनों रूट्स का, 5i इंटू माइनस 5i, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5i से 25 आई इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा ही होगा। तो माइनस 25 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 25। लिखेंगे देयर फोर रिक्वायर्ड इक्वेशन, कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस ये तो पूरा ज़ीरो है, 0 इंटू एक्स प्लस ये है 25, तो क्या होगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए दिया गया क्वेश्चन में कि फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। मतलब यहाँ पे जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक रूट क्या है दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो मान लेते हैं लेट द रूट्स बी अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा तो पहला वाला रूट है और जो बीटा है वो अल्फ़ा का क्या है स्क्वायर है। अभी हम ये जो दोनों रूट्स हैं इनका साम और प्रोडक्ट निकालेंगे और इनका साम और प्रोडक्ट का जो रिलेशन होता है यहाँ पर जो वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ वो हम लिखेंगे। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब माइनस बी और एक्स का कोफिशिएंट मतलब ए, इसको लिख देंगे। साथ में प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा सी कांस्टेंट टर्म बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बीटा का वैल्यू हमें पता है स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी बाई ए और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए मतलब अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई। अभी यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बीच में जो रिलेशन है वो निकाल लेने के बाद हम ये जो चीज़ है इसके दोनों तरफ को हम लोग क्या करेंगे क्यूब करेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल्डिंग क्यूब माइनस बी बाई ए होल्डिंग क्यूब। देखिए किस लिए क्यूब कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक मकसद है। तो क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है एक्स प्लस वाई होल्डिंग क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पर ऑड नंबर है तो माइनस जो है माइनस रह जाएगा, बी क्यूब होगा और ए क्यूब होगा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 2 6 3 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी क्यूब ए क्यूब। अभी देखिए अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू कितना है सी बाई ए और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई ए। तो इनका अभी यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे सी बाई ए। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है इसको 3 को हम लोग अंदर डाल देते हैं, इसको ऐसा करते हैं 3 को अंदर डाल देते हैं और स्क्वायर को बाहर रखते हैं। तो उससे क्या होगा सी बाई ए होल्डिंग स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा क्यूब हो रहा है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 है इसके ऊपर 2 है तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू कितना है सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू है माइनस बी बाई ए और इधर बचा है माइनस बी क्यूब बाई सी क्यूब। सी बाई ए प्लस यहाँ पर रहेगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 3 सी बाई ए और प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू बी बाई ए इजिकल टू माइनस बी क्यूब बाई सी क्यूब। अभी नेक्स्ट सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3 सी बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब सी क्यूब। अभी यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर तो तीनों में ग्रेटर कौन है, ए स्क्वायर ही है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब आपको इस तरह से किसी भी नंबर का इस तरह से मान लीजिए बी है, यहाँ पर बी का क्यूब है तो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा बी क्यूब होगा। ठीक है, जो ग्रेटर है वही होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट सॉरी एलसीएम हो जाएगा। इसके नीचे क्या है ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर होता है ए, तो उस ए को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर तो स्क्वायर है ही तो जैसे स्क्वायर है उसको वैसे ही बिठा के रख देंगे। यहाँ पर तो स्क्वायर है ही
तो ऊपर सी बी जैसा है 3cb वैसा ही रह जाएगा माइनस बी क्यूब, और नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर ए होना चाहिए था, यहाँ पर ए होना चाहिए था, ए क्यूब, यहाँ पर भी ए क्यूब। तो देखिए ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3cb, यहाँ पर रहेगा माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर क्योंकि ए क्यूब था और ए स्क्वायर से काटा है तो एक ए बच जाएगा, उस ए से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब को हम लोग उस तरफ लेके आ जाएंगे, तो माइनस बी क्यूब आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, और 3bc जो है उसको उस तरफ भेज देंगे, माइनस 3bc abc को उस तरफ चला जाएगा। तो ये जो कंडीशन है यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन, किस लिए, किसका कंडीशन है ये, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब उसके एक रूट दूसरे रूट के क्या हो जाते हैं, स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो तो पहला रूट है, और बीटा जो है वो क्या है, अल्फ़ा का स्क्वायर के बराबर है। तो ये कंडीशन हमें मिल गया है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको निकाल लेना है, और फिर आपको इन दोनों में ही कुछ ऐसा करना है ताकि आप क्या कर सको, इनका एक का वैल्यू दूसरे में यूज़ कर सको। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर किस तरह से यूज़ किया है, हमने यहाँ पर देखा है कि ए क्यूब आया है ना, तो इसको हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, फिर ए क्यूब का वैल्यू जो है उसमें यूज़ किया, और लास्ट में हमें एक ऐसा कंडीशन मिला जिसमें अल्फ़ा और बीटा कहीं पे भी नहीं थे, सिर्फ ए बी सी ही थे। मतलब आपका अल्टीमेट एम जो है वो है कि आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें सिर्फ ए बी सी यानी जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कि हमारी इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है वही रहेंगे बस उस इक्वेशन में, और कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसमें सिर्फ एंटायरली क्या है, यहाँ पर सिर्फ ए बी सी से ही ये बना हुआ है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताया गया है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया गया है, इनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 5/2। देखिए तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो रूट है तो उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं इस तरह से, तो उसका एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम होगा रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो यहाँ पे देखिए रूट एक्स है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर रूट एक्स चाहिए, तो रूट एक्स को हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या चाहिए हमें, रूट वाई चाहिए, तो रूट वाई को हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 5/2। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, एक्स प्लस वाई नीचे, और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एक ही रूट के नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 5/2। अभी नेक्स्ट देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो हमें दिया गया है कितना, 5, ऊपर लिख देंगे 5, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर 5/2, 5 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1/2। तो देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई वाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और अगर इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं तो रूट को अगर लेके चले जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना वैल्यू आएगा, 4। तो एक्स वाई का वैल्यू निकल गया कितना, 4 हो गया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग, इसको देते हैं नंबर 1, इसको देते हैं नंबर 2, और इसको देते हैं नंबर 3। तो एक्स प्लस वाई जो है इज इक्वल टू 5, ये है हमारा 2, और एक्स वाई इज इक्वल टू 4 जो है ये हमारा 3। अभी देखिए लिखेंगे फ्रॉम 2 वी गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू या फिर एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो वाई का वैल्यू निकाल देते हैं, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और उसको लेके चले जाते हैं 3 में, लिखेंगे फ्रॉम 3 वी गेट
एक्स वाई की जगह भी रख देते हैं 5 माइनस एक्स इजिकल टू 4, एक्स इंटू 5 इंटू एक्स 5x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 5 को भी लेके चले आएंगे यहाँ पर, सॉरी 4 को, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अभी माइनस से पूरा चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म में ही क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस इजिकल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना, मतलब सॉल्व करने का मतलब होता है जो वेरिएबल रहता है उसका वैल्यू निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो कंस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 4 1 से 4 होगा। अभी 4 का फैक्टराइज करते हैं, 2 2 से 4, 2 1 से 2। अभी इन तीनों डिजिट्स है, हमें एक ऐसे दो नंबर बनाना है जिनको प्लस या माइनस करने से हमें बीच वाला नंबर मिल सके। तो 2 2 से 4 और 1, 4 और 1 प्लस करने से 5 मिलेगा। लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पर रहेगा एक्स और यहाँ पर 4 इजिकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 4 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर x और x कॉमन है, दोनों में छोटा किस में है, सिर्फ x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x को कॉमन लेंगे, दो में से एक x निकाल गया तो एक x रहेगा, बीच में माइनस 4 रहेगा सिर्फ क्योंकि एक ही x था वो निकल गया। अभी क्या करना है, यहाँ पर जो साइन है वो देखकर ये जो चीज़ है इसको लिख देना है, x माइनस 4 इजिकल टू 0। यहाँ पर x का कितना है 1, और यहाँ पे भी एक 1 बिठा देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, जो सेम है, सेम कौन सा है, ये वाला और ये वाला सेम है ना, ये दोनों मिलकर एक बन जाएंगे x माइनस 4, और यहाँ पर रहेगा x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो अभी लिखेंगे आइदर x माइनस 4 इजिकल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और x माइनस 1 इजिकल टू 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो रूट क्या होगा, आइदर 4 या फिर 1, यही है इसके सॉल्यूशन।